फाइनली मार्केट के अंदर कुछ भी न्यूज़ निकल कर आ जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि भाई मार्केट उसको बिल्कुल सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट उसको सीरियस ले ही नहीं रहा है और न उन न्यूज़ का न कुछ ऐसी बातों का कुछ इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। आज मार्केट अपने कारोबार के लिए बिल्कुल ओपन हो चुका है, लेकिन जिस टाइम पे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अच्छी खासी गिरावट हो रही है। पता नहीं आप जिस टाइम पे इस वीडियो को देखेंगे उस टाइम पे गिरावट हो रही है या रिकवरी हो चुकी होगी मार्केट, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी गिरावट हो रही है स्मॉल कैप, मिड कैप और यहाँ तक कि सेंसेक्स के अंदर भी, समझ रहे, और भी कई सारे इंडेक्स है। उन तमाम तर मुद्दों पर नहीं जाते हैं ना। हमारा मेन मुद्दा कहना यह है, बहुत सारे लोग अभी से ही पूछना शुरू कर दिए कि क्या ये लमसम का ज़बरदस्त मौका है या है क्या, तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि लमसम का ये ज़बरदस्त मौका है या नहीं है। प्लस एक चीज़ हमारे को समझना पड़ेगा कि भाई लमसम का मौका हमारे को कब समझ में आएगा, क्या गिरावट होने लगे तो क्या वो लमसम का मौका होता है। बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज है और आज इसको हम क्लियर करने वाले हैं कि भाई लमसम का जो मौका होता है वो कब माना जाता है, कब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये लमसम का एग्जैक्ट यही मौका है, समझ रहे हैं। इन तमाम तर मुद्दों पर बात होगी, उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखने वाला हूं। तो बस एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आपसे ज़रूर करूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले सर मुद्दे की बात अगर हम करें तो लमसम ये मौका है या नहीं। ऑफ कोर्स अगर मौका की बात की जाए तो कहा जाता है कि भाई 2 से 3% गिरावट अगर होती है इंडेक्स के अंदर, जिस भी इंडेक्स को फॉलो करने वाले फंड में आप निवेश करने वाले हो, बात को समझिएगा, जिस भी कैटेगरी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मॉल कैप में आप निवेश करना चाह रहे हैं तो स्मॉल कैप के जो भी इंडेक्स है वो फंड, वो पर्टिकुलर एक फंड जिस भी इंडेक्स को फॉलो करता है, स्मॉल कैप हो सकता है, BSE स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप या फिर स्मॉल कैप 250 वगैरह, जो भी इंडेक्स को फॉलो करता है उस इंडेक्स के अंदर आपको देखना है कि भाई गिरावट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर 3% 4% से ऊपर तक की गिरावट होती है या इसके आसपास में तो बिल्कुल वो लमसम का मौका होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि भाई अगर 3 से 4% की गिरावट हो फिर भी आपको सोच समझ कर निवेश करना चाहिए, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए लमसम करने के लिए कि भाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है उस इंडेक्स का, मतलब वो कितना ज़्यादा वैल्यूबल है या फिर कितना ज़्यादा सस्ता है। वैल्यूएशन को चेक करना चाहिए। वैल्यूएशन को चेक करने के लिए मैंने आपको बराबर बताया हुआ है और कितनी बार बताया हुआ है कि भाई PE रेशियो को देखते हैं, समझ रहे। गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जहां आप PE रेशियो वगैरह को चेक कर सकते हैं। तो वहां पर आपको इस तरह से लिखना है BSE स्मॉल कैप PE रेशियो या निफ्टी स्मॉल कैप PE रेशियो या फिर क्या कहते हैं उसको, निफ्टी स्मॉल कैप PE रेशियो, ऐसा करके कुछ भी आप लिखेंगे तो वहाँ पर PE रेशियो आपको आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर दो नज़रिए से हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट को, आज की मार्केट को, अगर 2 से 3% की गिरावट हो गई तो हम लमसम करेंगे, जबकि वहीं पर अगर PE रेशियो को देखेंगे तो PE रेशियो हमारे को ये नहीं कहता है कि भाई लमसम करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के PE रेशियो जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको वैल्यूएशन नज़र आएगा। तो अब क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है लमसम करने का, तो अब वो सुनिए। इधर PE बता रहा है कि भाई वैल्यूएशन है और इधर मार्केट बता रहा है कि इतनी गिरावट हो गई, तो इसको स्ट्रैटेजी, इस बीच में लमसम करने की स्ट्रैटेजी ये है कि आपको थोड़ा सा लमसम करना चाहिए। मानकर चलिए कि आपको 1 लाख रुपया लमसम करने के लिए, तो पूरा 1 लाख रुपये को आपको लमसम नहीं करना है, आपको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20-25,000 रुपये ही लमसम करना है, बाकी पैसे बचा कर रखना है। उसके पीछे के रीज़न ये है कि भाई अभी PE बता रहा है कि वैल्यूएशन है, लेकिन मार्केट बता रहा है कि भाई हम गिर रहे हैं, तो इसलिए हम ये स्ट्रैटेजी अपना कर चलेंगे। दूसरी बात, लंबे समय से मार्केट के अंदर जब गिरावट हो रही हो तो वहाँ पर एक सेंटीमेंट तैयार होता है, जहाँ पर कुछ भी नियम वसूल, ब्रेकआउट, कुछ भी रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कुछ भी काम नहीं करता है। जैसे अभी देखें, आप ट्रेडर वगैरह से पूछे तो वो पूरा जोन सेलेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, मतलब
मतलब कुछ भी काम नहीं करता, समझ रहे हैं ना। तो वो ट्रेडर जो स्टॉप लॉस वगैरह लगा कर नहीं रखते, वो तो आजकल मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉस ही कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो काम आ रही ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई भरोसा रह नहीं रहा है मार्केट के अंदर। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई पी रेशियो वगैरह क्या है। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ निफ्टी स्मॉल कैप का पी जब चेक करेंगे तो 27.5 है, समझ रहे हैं। निफ्टी मिड कैप का अगर पी चेक करेंगे तो 33.6 है। तो ऑफकोर्स पी ज़्यादा है, समझ रहे हैं। अब एक सवाल पूछा गया था आज से 3-4 रोज़ पहले, जहाँ पर मैंने पी को लेकर और वैल्यूएशन को लेकर बात किया हुआ था। तो वहाँ पर पूछा गया था कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए रीजनेबल पी क्या होता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए सर, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी का ग्रोथ अगर हो रहा हो तो वहाँ पर माना ये जाता है कि 25 से 30% तक के, समझ रहे हैं। कंपनी का ग्रोथ अगर तेज़ी के साथ हो रहा हो तो वहाँ पर 25 से 30% तक के रीजनेबल प्राइस ही माना जाता है, रीजनेबल पी ही माना जाता है। लेकिन आम तौर पे अगर ग्रोथ ना हो रहा हो और आम तौर पे अगर मतलब नॉर्मल हालतों में अगर देखा जाए, नॉर्मल टाइम पीरियड में, तो कहा जाता ये है कि 15 से 25 के बीच में जो पी होते हैं वो बिल्कुल ही रीजनेबल, वो बिल्कुल ही परफेक्ट होते हैं स्मॉल और मिड कैप के लिए। तो फिलहाल की अगर बात करें तो भाई फिलहाल कंपनीज़ के ग्रोथ तो आप देख ही रहे, सारी चीज़ें आपके नज़रों के सामने है। ग्रोथ तो कंपनीज़ के अंदर है नहीं, रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस के लॉस जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर देखें तो वैल्यूएशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी अच्छी खासी वैल्यूएशन है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। हाँ ठीक है, किसी किसी इंडेक्स में थोड़ा आसपास है, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप के अभी मैंने आपको बताया तो वहाँ पर जो है ना 27.767 था, समझ रहे हो। तो ठीक है, थोड़ा सा अगर और कम हो जाए 1% तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं हो जाएगा लेकिन ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट करने के लायक पर आ जाएगा पी, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें देखने वाली है। ऐसे मार्केट की गिरावटों की बात करें तो भाई बहुत सारे रीज़न हैं और हमारे इंडिया के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उनकी मीटिंग हुई, उनकी बातें हुई, लेकिन बहुत सारी मतलब बातें हुई जहां पर ऐसा देखने के बाद लगता है कि भाई इंडिया कितना बेबस है। मतलब अफसोस होता है भाई साहब वो पढ़ने के बाद, वो देखने के बाद कि ट्रंप के सामने और यूएस के सामने इंडिया कितना बेबस है। ज़बरदस्ती आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, मैं बहुत ज़्यादा बातें उस पर करना नहीं चाहता हूँ और ऐसा नहीं कि मैं किसी को यहाँ पर डिमोरलाइज करना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को या सरकार को, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। और दूसरी बात कि मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना भी नहीं रहता है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए न्यूज़ ज़रूर देखता हूँ, लेकिन मुझे इनमें कोई दिलचस्पी भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हैं ना। मैं न्यूज़ इसलिए देखता हूं कि भाई मुझे मार्केट को देखना रहता है और मार्केट इन सारी चीज़ों को लेकर रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे न्यूज़ वगैरह को तो भाई साहब मीटिंग वगैरह के बारे में आप पढ़िए, आपको लगेगा कि कितना बेबस है, समझ रहे हैं ना। जेट वगैरह खरीदने की बातें ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है इंडिया के ऊपर कि भाई आप रसिया से नहीं खरीदोगे, उसके बाद क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे दूसरी जगहों से, आप मेरे से खरीदोगे और ये खरीदना पड़ेगा। मतलब ऐसा लग रहा है, बातें ऐसी हो रही है जैसे ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई मेरे से खरीद लीजिए। एक होता है ना कि हमने आपको कहा कि भाई ये चीज़ मेरे से ले लो और हम ये कहें आपको कि आपको मेरे से लेना पड़ेगा, तो मतलब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। और अभी इंडिया के साथ यही चीज़ें हो रही है जो देखकर काफ़ी रहम आता है, काफ़ी अफसोस आता है भाई साहब कि भाई ऐसा क्या हो गया इंडिया के अंदर कि इंडिया की गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बेबस हो गई हुई है यूएस के सामने। जबकि क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूँ, अगर हम क्रूड ऑयल यूएस से ख़रीदते हैं तो वहाँ पर हमारे को महंगा पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और दूसरी तरफ हमारा डॉलर के मुकाबले में हमारा जो रुपया है वो काफ़ी कमज़ोर होता हुआ जा रहा है। तो कुल मिलाकर मिला जुलाकर नुकसान हमारे को होना ही होना है, ये तय है, यह हमारे मुकद्दर में लिखा गया है। लेकिन ठीक है, ये देखते हैं कि कब तक होता है। FIIs निवेश नहीं कर रहे, क्यों निवेश करेंगे जब उनको रिटर्न्स ही नहीं मिलेगा। रिटर्न्स भी मिलेंगे तो उनको $1 बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी मेहनतों के बाद मार्केट के अंदर उनका $1 तैयार होगा और वो भी मतलब डॉलर, जब वो पैसे तैयार होगा मतलब 100 रुपये तैयार होंगे और उसको जब वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो बस वहाँ पर उनको
पूरा टेंट लग जाएगा। सोचने वाली बात है, क्यों ऐसी जगह पर निवेश करेगा वो। तो फाइनली मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मार्केट अभी उस सेंटीमेंट पे कायम रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। हाँ, उन निवेशक को ज़रूर तकलीफ हो रही होगी जो लंबे समय के लिए नहीं है मार्केट के अंदर, जो शॉर्ट टर्म के लिए आए थे या फिर जो देखा देखी से आए थे या जो रिस्क एपिटाइट से उठकर रिस्क लिया हुआ था, उनके लिए तो भाई ये टाइम चल रहा है पिछले 3 4 5 6 महीनों से बहुत बुरा और घटिया वाला टाइम चल रहा है। क्योंकि वो जब भी अभी निकलेंगे तो वो अपने लॉस करवा कर निकलेंगे, या फिर इन 4 5 6 महीने के अंदर निकले होंगे, जो नए नए आए होंगे और निकले होंगे, भाई साहब उनको तो पक्का से लॉस हुआ होगा। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने रिस्क एपिटाइट को देखते हुए निवेश करिए, और लमसम वगैरह करते हैं तो मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे करिए, थोड़ा थोड़ा करके लमसम करिए। रीज़न मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों ऐसा करना है, और लंबे समय तक के बने रहिए, क्योंकि यही एक स्ट्रैटेजी है जो आपको मार्केट के अंदर अब भी पैसे बनाने में मदद कर सकती है। कम से कम आपके बहुत अच्छे पैसे नहीं बनेंगे, तो मैं ये ज़रूर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई आपको नुकसान भी अच्छा खासा नहीं होगा। इस बात पे आपको भरोसा रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन ये आपको अच्छी लगी हो। फिर भी आपका कुछ भी सवाल रहता है या आपका जो भी अपना पर्टिकुलर वैल्यूबल फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी सवाल होंगे उसको मैं रिप्लाई करूँगा, हर कमेंट को मैं पढ़ूंगा और हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री, आपका 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है और हमारा सपोर्ट भी हो जाएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।